भारत से सोना चुराकर ले जाने वाले अंग्रेज न जाने खुद को क्या समझते हैं। कभी देश के निजी मामलों में टांग अड़ाते हैं तो कभी व्यापार में अपनी नाक घुसाते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई। इन अंग्रेजों ने तो देश की शान के मामले में दखल दे दिया और खुद को खलीफा समझने लगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सोच आज हर आम नागरिक या भारतवासियों के दिमाग में उमड़ रही है। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बार आतंकवाद पर भारत की तरफ से की गई चोट से पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने अपने देश में पनाह लिए आतंकियों को देश से बाहर निकालने के बजाय भारत से लड़ाई मोल लेना ठीक समझा। और नतीजा जन बीती 8 से 9 मई की रात दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। पहले तो ट्रंप सरकार यही कहती रही कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच कल शाम को अचानक देशवासियों को पता चला कि दोनों देशों में समझौता हो गया है। अब दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि अब समझो युद्ध खत्म। रूस और यूक्रेन के युद्ध में कई बार अपनी नाक घुसाने के बाद अपनी हर कोशिश में नाकाम अमेरिका ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन से जारी युद्ध को खत्म करके दोनों देशों के बीच समझौता करा लिया तो मानो जग लूट लिया हो। हर जगह वाहवाही होने लगी। बड़बोलेपन में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर भी बयान दे डाला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रमण को रोकने का समय आ गया है। ये युद्ध इतने सारे लोगों की मृत्यु और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत ऊपर बढ़ गई है। ट्रंप ने आगे कहा, मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था। जबकि चर्चा भी नहीं हुई, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दे। लेकिन ये क्या अभी ठीक से 2 घंटे भी नहीं बीते थे, पाकिस्तान ने दिखा दी अपनी औकात, कर दिया सीज फायर का उल्लंघन। भारत तो पहले भी सिर्फ पाकिस्तान के वार को नाकाम ही कर रहा था, इस बार भी वही किया। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। शनिवार देर रात भारतीय विदेश मंत्री विक्रम मिस्त्री ने कहा, जिस समझौते पर हम पहुंचे हैं उसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा वो सीज फायर के लिए प्रतिबद्ध है, पहले भी भारत के कुछ क्षेत्रों में उसका उल्लंघन कर रहा था। इतना ही नहीं, सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों के बाद श्रीनगर में मौजूद एक वरिष्ठ न्यूज चैनल की टीम ने धमाकों की आवाज सुनी। इसके अलावा शनिवार रात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया, सीज फायर का क्या हुआ। श्रीनगर में चारों ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी कहा, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं, अभी पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। इधर पाकिस्तान भी पहले की तरह ड्रामे पर उतर आया। एक तरफ तो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके ऐलान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार देर रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत है। यदि कोई हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता है तो हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और इसकी जांच चाहते हैं। शहबाज शरीफ के संबोधन पर भारत ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ईमानदारी से सीज फायर का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। और तो और भारत पर ही आरोप लगाते हुए ये कह डाला कि भारत की ओर से कुछ क्षेत्रों में किए जा रहे उल्लंघनों के बावजूद हमारी सेना जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रही है। हमारा मानना है कि सीज फायर के पालन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। जमीन पर मौजूद सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना ने सीज फायर की घोषणा के साथ ही कहा, सेना सीज फायर को लेकर बनी सहमति का पालन करेगी, लेकिन भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए सेना सतर्क रहेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत ने लगातार कठोर और न झुकने वाला रुख अपनाया है, वो ऐसा करना जारी रखेगा।
पहले 22 अप्रैल को पहलगाम हमला, फिर 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद 8 से 9 मई की रात से युद्ध की शुरुआत और 3 दिन बाद एक तीसरे देश का बीच में आकर पितामह बनना और समझौते का राग अलापना। इसके बाद भी संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, लेकिन भारतीय वासी या देशवासी बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या संघर्ष विराम के अचानक ऐलान से नापाक पाक का गुनाह कम हो जाता है? क्या देश की बेटियों के दर्द पर मरहम लग जाता है? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।